चलो अच्छा, हरिओम हरिओम। तो परमात्मा कह रहा है कि गुरु के भजन क्या है? भजन एक भाव है और भाव एक प्रेम है। भक्ति और प्रेम में अंतर। भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? भक्ति सही है या प्रेम सही है? क्या सही है बताओ भाई, क्या सही है भाई? भक्ति सही है, प्रेम सही है? प्रेम हुई तो है भक्ति है? प्रेम से हुई भक्ति। हाँ, तो प्रेम गली अतिशा करी जामे दो न समाए। अच्छा, आप सारी पूजा करते हो, चाहे करवा बढ़ते रहो, चाहे बरसाइत बढ़ते रहो, चाहे कोई अनुष्ठान करो, चाहे नवरात्र करो, चाहे एकादशी रहो, चाहे द्वादशी रहो, चाहे प्रदोष रहो, चाहे बृहस्पति रहो, चाहे शुक्र रहो, चाहे कुछ भी रहो, पर हमको एक बात बताओ कि क्या तुम प्यार करते हो? बताओ, क्या तुमको शंकर जी से प्यार है? भाई आप शिवरात्रि व्रत रहे हो तो कितना गन्ना और बेर और बेलपत्र और दूध और भांग सब चीज़ चढ़ाते हो ना, व्रत भी रखते हो, तो क्या आप बताओ, क्या शंकर जी से प्रेम है आपको? नहीं, मतलब से नहीं। कोई भी आज तक प्रेम ना शंकर जी से करी से। काहे के लिए शंकर जी का चढ़ाई से? कि ये हमारा दुख हरी है, ये हमारा कष्ट हरी है, ये हमारे में जो घर में विघटन है और जो सब परेशानी है, कला कलेश है, ये सारा दूर हो जाएगा। जिस वजह से आपने इतनी व्यवस्था करी, थाल सजाया, ठीक है, शंकर जी के पास गई हैं और बड़ी मेहनत करी, बड़ा परिश्रम किया है, लेकिन ये सब किसके लिए किया है? अपने घर गृहस्थी परिवार के लिए किया है, चाहना के लिए किया है, कामना के लिए किया है, ठीक है। और वासना किसको? कि जैसे इसमें हम फंसे हुए हैं, उसको कहते हैं वासना। चाहना और कामना फिर भी ठीक है, लेकिन एक वासना, यानी मैं करूंगी, मैं कैसे करूंगी, एक वासना, यानी समझ लो फितूर, एक पागलपन कि हम ये करके रहेंगे, करेंगे जरूर। कोई कहे 15 दिन तुम कपड़ा ना पहनो और जाओ भीतर बैठ जाए, यह कामना तुम्हारी पूरी हो जाए, तो यह कामना की वजह से वो वासना, उस पर भी तुम उतारू हो गए, ये हम काम करेंगे पूरा, ऐसे हो जाता है, ऐसे, हाँ ऐसे हो जाता है। तो बताओ, उस कामना की वजह से क्या तुमने प्यार भी किया है? क्या प्यार किसी से भी तुमने नहीं किया, ना मंत्र से किया, ना भजन से किया, ना वाणी से किया, ना देवता से किया, ना पूजा से किया, ना तंत्र मंत्र से किया, किसी से भी आपने प्यार नहीं किया। प्यार किया अपने से, जिसके लिए तुमने सारी चीज़ चाहना करी है, तो इसको प्यार नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता? भक्ति। भक्ति कैसे करोगे? शरीर से। प्यार कैसे करोगे? दिल से, मन से, ठीक है। लेकिन भक्ति कहाँ से करोगे? शरीर से। भाई जैसे भक्ति का मतलब क्या? तो भक्ति कैसे करोगे? तुम्हारे अंदर प्रेम होगा, क्या हम पेवर दूध पिलाएं, पानी ना मिलाएं, हलवा बढ़िया बनाएं, हैं बढ़िया बिस्तर लगाएं, तकिया लगाएं, पंखा डोलाएं, ऐसा प्रसाद बनाएं, ऐसी कौन सी चीज़ पसंद है वो मैं बनाऊं, वो मैं खिलाऊं। जैसे शबरी के बेर भी जूठा कर दिया भाव में, ये भी पता नहीं चला भाव में कि जूठा बेर है, तो प्यार में ये भी नहीं दिखाई दिया। उनको ये लग रहा था खट्टे तो नहीं है, मीठे हैं, उसमें ये भी भूल गई कि हम भोग किसका लगाने जा रहे हैं। अरे वो सेवरी नहीं है, केले क्या केले का, अब कहाँ विदुरानी को याद कर ली और पता भी नहीं है, तो नानी के आगे ननिहाल की बातें काहे करूँ? वैसे आप लोग ना बोली हो, क्योंकि आपका तो पता ही नहीं है कुछ कि हम कहाँ बोली। पता तो पता है, भगवान को पता। तो कोई बोले होती ना, तो पता नहीं तो मैंने तो नहीं बोला। हम तो जान जाएंगे ना, जब अगला इंसान जब काहे नहीं बोला है, वो काहे नहीं जवाब दिया है, क्योंकि उसको पता नहीं है। सही है तो पता चला कि तो हमको तो पता है, हम तो बोलेंगे, हम तो चुप नहीं रहेंगे, है ना।
तो इधर से तुम कुछ भी बोलो तो क्या हम कुछ भी सुन लेंगे? ये पंखा बंद कर दो, ये पंखा ठीक है। तो परमात्मा कह रहा है या अपनी तरफ लगाना हो तो लगा लो, अपनी तरफ लगाना हो तो लगा लो। तो भगवान कह रहे हैं कि विचार करने की जरूरत है, समझ रहे हैं? तो विदुरानी कहाँ थी और सेबरी, सेबरी वो लोग केवल प्रेम करते थे। आप लोग क्या करोगे? तुम्हारे पास जब कोई चीज़ होगी नहीं तो तुम मांग के करते हो, चुराए के करते हो, छिपाए के करते हो। तो तुमने पहले तो छल कपट कर लिया है। जब तुम्हारे घर दूध नहीं था, तुम्हारे घर गुड़ नहीं थी, तुम्हारे घर चीनी नहीं थी, तुम्हारे घर सब्जी नहीं थी, तो तुमने मांग के क्यों बनाई कि मेरे घर की बेइज्जती ना हो जाए? करते हो इसीलिए कि नहीं? तो मान मर्यादा में गए कि नहीं गए? छल कपट में गए कि नहीं गए? राग द्वेष में गए कि नहीं गए? विषय विकार बने कि नहीं बने? सब बना ना। आप हमसे प्यार करती हो ना, तो जब हमसे प्यार करती हो तो हमसे हर चीज़ शेयर कर सकती हो, है ना? तो वो जो विदुर विदुरानी थे वो प्यार करते थे। उनको शर्म नहीं आई कि मैं जो है तो साग और रोटी खिला दूं। उनको तो पता है कि ये तो भगवान है। हम जो भी इधर से षड्यंत्र रच के लाएंगे, बनाएंगे, दिखावा करें हैं, भगवान दिखावा में नहीं है। तुम्हारे जो था वो पसंद है मुझे, पर छल कपट मुझे पसंद नहीं है। निर्मल मन सज्जन मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन, मुझे निर्मल मन पसंद है। तो हमने कैसा काम किया? और तुम कहती हो मैंने छल कपट नहीं किया, मैंने राग द्वेष नहीं किया, मेरे अंदर कोई विषय विकार थे ही नहीं, ऐसे ही तो बोलती हो। पर हमने जो तुमको बात बताई तो ये सारे हैं कि नहीं है? है ना? खिड़की के द्वारा जैसे तुमने आज तक मेहमान के आए आओ भगत करी है, वही गुरु के आए भी करी है। गुरु में और मेहमान में क्या अंतर रहा है बताओ? आज उनसे भी छिपाती हो, गद्दा फटा है, रजाई फटी है। हाँ, प्रेम में ऐसा होना चाहिए कि भगवान कहे या नहीं दीवा, प्रेम में वाली को होती है। हाँ भगवान ये देखो, ये अलग हो गया कि मर्यादा और ये संसार और ये लोकलाज, ये कि यार कोई जान न लेके इनके कर जा ही नहीं रहा है। हाँ, ये तुम्हारे अंदर ना है, तब तुम चुन चुन के फूल लाओ कि हम ये भगवान के लिए जाए रहे हैं। फिर पता चले नहीं, कितना बड़ा डिमांड है, उससे ज़्यादा बड़ी वो हिफाजत है। काहे के लिए कर रहे हो? तो आपको तो पता ही है यहाँ शिवरात्रि है और रोज पास शंकर जी का कोई पूछत ही नहीं। तो ये शंकर जी का तो मनमय है, शिवरात्रि है ना? तो आज पता है तुम्हारे घर सत्संग है तो साफ सफाई काहे बदे? 4 लोग गई हैं, देखिए कि घर गंदा है और बाकी रोज फैलाव करा रहा, कोई मतलब नहीं है। तो ये तुम्हारे अंदर छल कपट है कि नहीं है? गुरु का तुम जैसे दे जाओ फटाने चाहता, हाँ बैठी जी, जब कोई पैरा पर बैठे वाले, काहूँ पर बैठे वाले, कोई चीज़ खाने पीने वाले, तुम काली चाय पिलाओ वो पी लेंगे, तुम पानी पिलाओ पी लेंगे। तो जिस दिन तुम्हारा और गुरु का एक भाव हो जाएगा उसको कहते हैं प्रेम। तो गुरु का और तुम्हारा भाव एक मिला नहीं, तुमने कितनी बातें छिपाई हैं, और जितनी हम जान जाते उतनी तो हम जान ही जाते हैं। उसके बावजूद भी तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें बची हैं, बहुत बता दिए उनका, लेकिन बहुत बहु बची है। और जो भी बची है वही तुम जानते हो कि हम कत्ती चीज़ें छिपाए हैं, कत्ती दिए हैं, कत्ती अभी रखे हैं, तो सारी चीज़ छिपा लेती हो। तो फिर कैसे अंतर्यामी से ना तुम छल कपट नहीं करे हो ना? तो इसका मतलब अभी कहाँ है कि अभी कहाँ गुरु सर्वस्व हुआ? अभी सर्वस्व गुरु नहीं है। जिस दिन सर्वस्व गुरु हो जाएगा उस दिन कहते हैं जब तक तुम नंगी नहीं हो जाओगी। नंगा होना माने क्या होता है कि अपने शरीर से नहीं नंगा, अपनी अंदर की जितनी बातें, विषय, संकल्प विकल्प जो है उनसे नंगे होना है। यहाँ तक अगर किसी के पास तुम गलती से गई हो, लेट भी गई हो, हाथ भी पकड़ा है, वो भी बताना है, तब तो तुम्हारे अंदर सारा राज खुल जाएगा।
पता चला कि आज हम बिल्कुल आज़ाद हैं। हमारे अंदर हमें पता लगा 200 बातें बताएं, फिर पता लगा 4 बातें ऐसी हैं, वही हम नहीं बताएगा, सही। वही हम भाई नहीं बताएगा। तो वही तुम बताए नहीं हो, लेकिन वही तुम्हारे अंदर चल रही है। हाँ चले जाए, सही। चला ही ना, लेकिन वो चल रही हैं क्योंकि तुमने वो छिपाया है ना। और जब बता दो तो आज़ाद हो जाते मन। भला कहते हमने बता दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं, जो हमको जुल्म होना होगा तो हो जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जब तक तुम मट्टी डालत रही हो तो का वो चला जाए जो नीचे है, पूरा डालत चली जाइए हो तो का जो नीचे है वो चला जाएगा। हाँ जी, ये तो मुझे ही रही। मुझे रही हो तो तुम है उतना फंस जाएगी, तुमका होते हटावे परी। जितना तुम मुद्दे जाती है होते तुमका झूठ बोले परी। रोज झूठ बोली हो तुम, रोज कोई पूछी हो क्या करती हो, कहना रहे कुछ नहीं, सह रहा है, 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 ऐसा चक्कर चक्कर दे रहा, चट्टा लग गया बहुत बड़ा। तो पता चला जो मेन चीज रहा है वह जब तक तुम बताइए नहीं तब तक न तुम साफ हो, और छल कपट तो तुम करवाई करे हो। वो तो तुमको छल मालूम ही है तुमने क्या किया, और जो किया है तो अंतर्यामी जानता है। तो पता लगा कि जब पिछवाड़े जब सामने मंदिर के लिए लैट्रिन हुई गए, अब सबका शरीर है, लैट्रिन हुई गए तो क्या करियो भाई, अंगुई तो है, अबे यहाँ भी हो सकती है, ट्रेन में हो सकती है, तो अब क्या छिपाना, क्या मट्टी डालना, जो है सो है। तो पता चला किसी के पोटी हो गई, खोखा वाला 4 बजे खोखा खोल देता रहा है, बीड़ी सिगरेट वाला, पान वाला। तो उसने देखा जो सबसे पहले भक्त आया था पूजा पर्चा करने, उसके पोटी हो गई थी। तो उसने सोचा कि शंकर जी के पर से फूल पाती उठाए और वही के पर डाल दी टट्टी पर। सोचिस कि अब कोई नहीं जान पाई हो जो हम रचना रचे हैं, है ना। जो हम रचना तुम्हारे अंदर तो रचना उससे ज़्यादा गहरी है जो तो उतनी नहीं है। समझो, हम तो एक मामूली चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ उसने डाल दिया, बेलपत्र उसने डाल दिया, सब कुछ। तो परमात्मा कह रहा है कि अब तुमको ये विचार करना है, अब तुमको इस चीज़ में विचार करना है कि यह जो चीज़ हम करने जा रहे हैं क्या सही है। हम अभी क्या बोल रहे थे, भूल गए। राइट, यह बात ही बेबी जरूर बताई, है ना। ये बात कोई नहीं बता पाया, लेकिन यह बात हम जानी तरह कि बेबी आवाज अरे मालिक, अब बेबी बताए। अरे हो अभी चली आ रही हो कि गांव गई थी? गाँव गए। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि वो बात तुमने छिपाई, और वो अब वो दुकानदार जानते हैं। ये वो दुकानदार कौन है? अंतर्यामी भगवान, ठीक है। कि तुम लाख छिपाओ लेकिन छिपेगा नहीं, उसके अंदर कौन था? परमात्मा था ना। तो लाख छिपाया पर छिपा नहीं, तो वो देख रहा था कि तुम कत्ते गद्दार हो। ऐसे ही तुमका भगवान कहते हैं कि तुम कत्ता कपट से भरी हो, कतना तुम्हारे अंदर चल रहा है, कतना पेवर सफाई देती हो, अति दूधक धुली हो तुम, हैं, और भरा वही करता तुम्हारे अंदर है। तो भगवान कहते हैं यूं तुमका देखते है कि तुम कहाँ तक गिरी हो, कहाँ तक तुम गिरी हो, कत्ता गिर सकती हो तुम। ये हम देख करके अफसोस कर रहे हैं, और कहती क्या हो, हम तुमको बहुत मानते हैं, हम तुमको बहुत चाहते हैं। तो जब तक तुम नंगी हुई हो नहीं, तब तक तुमका कपड़ा भगवान कैसे दिया है बताओ? अच्छा, कैसे पहनी है? जब तक तुम छिपाए कूड़ा करकट किनारे दबाए हो, तबले भगवान कूड़ा वो कैसे निकली है, हैं? तो जब तुम वो छिपाए हो, छिपाए रही हो तो छिपाए रहो, और जिस दिन वो कूड़ा तुम हटावा चाहिए हो, भगवान ने बता दिया, भगवान हटा दिया, वो जगह आपकी साफ हो गई। तो अभी सब कुछ साफ है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ पर गंदगी भरी पड़ी है वो आप अपने अंदर जानते हो, कौन जान सकता है ना। तो देखो, उसने जाना, विचार किया, क्या विचार किया कि ये सब जो आ रहे हैं सब सच मान रहे हैं,
लेकिन जो अंतर्यामी यानी जो जानता है वो नहीं तुमको मानेगा, नहीं तुमको मानेगा, किसी से कहने भी नहीं जाएगा कि तुम ऐसा काहे कर रहे हो, तुम ऐसा काहे कर रहे हो, तुम ऐसा काहे कर रहे हो, है? क्योंकि वो कहता है जो जैसा कर रहा है, क्या उसके बुद्धि नहीं है, क्या उसके विवेक नहीं है ना? तो तुम देखो, तुम हो कहो बेबी दीदी करीना है तो हम करीबा, कहीं बिमला करीना है तो हम करीबा, कहीं ये गुड्डी करीना है तो हम करीबा। बस ये देखकर तुमने किया, लेकिन तुम सच्चाई पर नहीं गई। किसी के किए हुए पर वो उसने किस लिए क्या किया, तुम क्यों करती हो? ऐसन भाई बरसाइत, ऐसन भे सकट, ऐसन भाई हरचट, ऐसन भे करवा, ऐसन भाई एकादशी द्वादशी त्यादशी, सब कुछ चेक टू चेक। इसी तरह से हुआ ऐसा। किसी को किसी से प्यार था तो वे कहें या के दिन नहीं बढ़ते रही बा, हम 9 दिन तुम्हारी बद रहा पे, कोई कहता मैं या के दिन तो तुम्हारी बद रहा पे, तुम हमका ज़्यादा प्यारी हो, है? कोई जाके पूजा करते, कोई घर है भगवान पिछवान बनाए लेते, ज़्यादा प्यार करत तो कहते हम ललता मैया तुम्हारे वहाँ, अरे हम बहुत से यही बा, और बहुत कहते ललता मैया तो यहाँ हुआ तो हम यहीं पूज ली बा, यहीं हुआ। हम बहुत तरह देखें छत पर से ने अपने मंदिर सामने है, दूर है थोड़ा, तो अपने छत पर से ने छज्जा पर खड़ी हुई के मंदिर नहीं गई है, मंदिर तरफ कह रही, जो कुछ नहीं पूजा थाली ऐसे रखीन और मंदिर सामने है तो छज्जा पर खड़ी हुई के गई। कौन उतर के जीना जाए चाहे और जाए वहाँ मंदिर में जाए और उनका शंकर जी का पूजे जाओ, जो देवी देवता जाते हो पूजे जाए, और वह छज्जा पर से भगवान कला कले सब दूर करो। भगवान कितनी मुसीबतें हैं, भगवान तुम तो जानते ही हो, क्योंकि भगवान एक गुलाम है तुम्हारे, भगवान तुम्हारे नौकर हैं। तुम 24 घंटा आए कहती हो भगवान तनी हमारी ओर देख लियो, इन्हें कहा तो बहुत देखियो, हमारी ओर देख लियो, हैं? पता क्या कहता हूँ ना, कहते घर वाले के हम लड़का क्या देख लियो, बिटिया के देख लियो, अदब देख हमारी वर माने, हमारी वर माने, हमारी वर माने, हमारे घर वर देख लियो, हमारे परिवार वर। ये तो हम तुमका नहीं मन में है कि हमका तुम नहीं की बलिया खाती हो। अब वो सही है। वो वहाँ मंदिर से मैया से वो कही दे रहा है तो कुछ करो, है ना? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जिसको प्रेम कहती हो, हमने कहाँ शुरू किया था, भक्ति और प्रेम में अंतर क्या, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी हमको ये पता नहीं है कि भक्ति क्या है और प्रेम क्या है। तो भक्ति का और प्रेम का मतलब ये होता है कि पीछे पीछे हरी फैले कहा थी कबीर कबीर, तुम लोग इतना आगे जाओ कि जो पीछे से तुम्हारा परमात्मा गुरु पूछे कि अरे सुनो तो, अरे सुनो तो, अरे सुनो तो, इतना सुनने का वक्त ना हो तुम्हारे पास कि हमको ये भी, क्योंकि एक भगवान ही रह गया, कोई रह ही नहीं गया, रह ही नहीं गया। छल कपट तो बहुत दूर की बात है, सब उन्हें एक चीज़ उन्हें किए और वो है खाली बस, और बाकी कोई है नहीं। किससे पक्षपात किया तुमने? तुम कहती हो मेरे अंदर भगवान है, अरे कम से कम दूसरे में नहीं देखती हो तो अपने में तो कहती हो भगवान है, तो अपने से छल कपट किया कि नहीं किया? तुम जब मेरे से छल कपट किया, मेरे मैं तो कहे भगवान क्या कह रहे, तुझ में भी मैं और इसमें भी मैं, तो तुमने यहाँ जो छिपाया है तो वहाँ भी वो जान चुका है, लेकिन तुमने क्यों छिपाया? तुम्हारे अंदर द्वैत क्यों आया? तुमने पक्षपात क्यों किया? पक्षपात मैंने पीठ पीछे बात क्यों की? सामने करो। पक्षपात का मतलब है कि पीठ पीछे बात क्यों की, सामने करो। अभी हम चले जाएंगे तब बड़ी बड़ी बातें यहाँ होगी, सामने बोलो जो बोलना है तुमको, तो जवाब पाओगी। पीठ पीछे कौन बोलता है, क्या बोलता है, क्या पाएगा उससे, है ना? ऐसे भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे जो, भय से बेड़ा पार, भय से बेड़ा पार है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी तुम्हारी भक्ति हो, तो भक्ति माने शरीर, तो ये शरीर भगवान का दिया है, तो जब भगवान को शरीर अर्पण कर दिया तो सारी भक्ति पूरी हो गई। खाना पानी देना लेना पहनना उड़ना आना जाना खर्चा रुपया दे सब कुछ, जब भगवान का शरीर से भक्ति है। अब कह दो मैं बड़ा भगत हूँ तो ये अहंकार है, मैं बड़ी भक्ति हूँ तो ये बड़ा अहंकार है।
तुम्हारी क्या भक्ति है? जब तुम्हारी शक्ति ही नहीं है तो तुम्हारी भक्ति कहाँ से शक्ति को पहचाना ही नहीं है? उस शक्ति से ही तो भक्ति है भाई। शरीर चल पा रहा है, शरीर कैसे चल पा रहा है? अगर तुम हमको पानी दी हो तो तुम्हारा हाथ पानी देने लायक है भला? शरीर में शक्ति ना होती तो तुम पूजा कैसे कर सकती, नाच कूद कैसे करती, बजाए गाए कैसे पाती? उसको कहते बड़ी भक्ति नहीं है। माला दिन भर जपती तो हाथ चला तब तो माला जपती वो लोग बहुत बार जबती दिन भर मंदिर में बजावा करती दिन भर बजावा तो करती तब तो बजा है। तो काहे की भक्ति? वो शक्ति, शक्ति से ही है भक्ति। शक्ति सिरूपड़ी, वो जगदम्बा माँ भगवती, समझ रहे हो? तो वो शक्ति माँ भगवती और कौन भगवती? वो शक्ति, और वो शक्ति सब में है। और ये धारण करे गए शरीर इंजनों को ही बनाई से, बोरिंगों को ही बनाई से, है ना भाई? इंजन को बनाए भगवान बनाए क्या? इंजनों तुम्हें बनायो और बोरिंगों तुम्हें बनायो कि भगवान बनाए? तुम बनाए हो ना। भगवान ने तुमको बनाया और तुमने संसार की सारी चीज तुमने बनाई, है ना? और तुम्हें कहो या मेहरुआ, और तुम्हें कहो यू आदमी। भगवान ने तो आदमी नहीं कहा। भगवान ने क्या? पुरुष। पुरुष माने पुरुषार्थ, यानी पुरुषार्थ माने शक्ति। जो पुरुषार्थ है वो भी क्या है कि तुम्हारा पुरुष तत्व, जो तत्व है तुम में, शक्ति है जो तुम में, तब तुम पुरुष हो। पुरुषत्व कि वो सत्य है, वो पुरुषार्थ है, तभी तुम उसको पहचानो, वो सत्य है, तभी तुम पुरुषार्थ कर पाते हो। यानी कोई काम तुम अर्थ में करते हो, भगवत अर्थ तुम कोई भी काम करते हो तो यह क्या है? तुम्हारे अंदर भगवान सी शक्ति है, शक्ति स्वरूपड़ी। ठीक है? माँ भगवती, माँ भगवती माने क्या होता है? शक्ति। तो हमने शक्ति का शरीर बना लिया, कहा ये आदमी और ये मेहरुआ। ये आदमी है, चुप रहो, ये आदमी है, ये औरत है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि अपने आप अपनी शक्ति को जानो कि सब कुछ तुमसे ही होता है। तो जब आप ये बात केवल इसी पे गौर करो हर वक्त कि ये मैंने कहा कि ये इन्होंने किया उन्होंने किया, तो क्या ये सत्य है? इसी को भगवान ने कहा अपना अध्ययन करो, अध्ययन करो कि जब तुम्हारा ही सब बनाया हुआ है और ये मालूम है बनाने से पहले कि ये टूटेगा जरूर, ये फूटेगा जरूर, ये जाएगा जरूर। भाई कोई चीज़ अगर आपने बाला लिया तो आपको बाला लेने से पहले पता है टूट जाएंगे, है ना? साड़ी पहना, साड़ी को पता है कि ये फटेगी, नुचेगी, जलेगी, गलेगी, लेने से पहले आपको पता। संतान उत्पत्ति करी तो आपको पहले ही पता है कि संतान, सब हम लोग संतानें तो हैं, और जितने लोग चले गए वही संतानें तो हैं कि कोई और रहा है, तो वो जो आया है संसार में तो वो जाएगा। शरीर आया है, बस ये जानना है कि कोई जाएगा नहीं। तभी अंदर आ रहा था कि बिट्टू इतनी प्यारी है, तो जब बिट्टू मरेगी तो या भय मर जाए। तो भगवान देखो अपने अंदर, तुम अभी इसको कहते हैं अध्ययन, कि तुम अपने आप को कैसे बताओगी, कोई और तुमको क्यों बताएगा? सबका तो सबको बताया चुका, गुरु बताए दीन, भगवान ने कृपा हुई गए कि तुमका सत्संग दे दी और गुरु मिले। अब तुमका अपने कृपा तो करनी है, तुम अपने कृपा तो नहीं कर पा रही, और तो कहा नहीं बताओ अपन कृपा करना तो आवे थी। तुम लोग सोचते हो या अपने बिट्टू हो को मार डरी, बताओ इस बात कैसे सोच ली, है ना? तो सोचे इतना अब चढ़ते जा रहे हैं, बिट्टू छोड़ के ऊपर जा रहे हैं। हाँ, ये बिट्टू जैसे अभी ख़त्म हो ही जाए तो अब बिट्टू कहाँ ख़त्म हो जाइए? ये तो शरीर का बिट्टू नाम है, और बिट्टू कहाँ ख़त्म हो जाए? कहीं आत्मा तो मरती नहीं है, तो आत्मा तो मेरे ही पास है।
तो हम क्यों रोएंगे? तो हम क्यों रोएंगे? क्योंकि वो बिट्टू तो शरीर का नाम है, और शरीर चला जाएगा तो शरीर कहाँ रहने वाला है? शरीर ही बाहर आया और शरीर ही चला जाता है। आत्मा ना बाहर आई है ना आत्मा है बाहर, वो तो है ही है एक हाजरा हजूर। तो हम क्यों रोएंगे? ऐसे कोई ना रोए, कोई जाए तो रोए क्यों भाई? कपड़ा गया, कोई साड़ी इतनी पहन डाली, कभी रोई हो? इतने कपड़े बदल डाले, कभी रोई हो? इतने नपाला झाला हार करधनी सब तोरी बदला डाले हो, गला डाले हो, दूसरा ले डाले हो, कब रोई हो? हैं? तो ऐसे ही अब उसमें भी देखो कितना, अभी भी देखो कितना बड़ा राज आया है कि उसका आकार जरूर चला जाते लेकिन सोना नहीं जाते, चांदी नहीं जाती। जगह कितनी बड़ी बात बहन आई है सही है कि जैसे आत्मा के बात आई ऐसे सोने चांदी में आई गए। भगवान आकार चला गया। हाँ। यही रहेगा तो है देखो, नहीं वही बात आई ना। तो ये है, इसका भी सोना, ये कौन? आत्मा हमारा कौन है? अजर हमारा विनाशी है ना। देखो अभी अभी आया ना है कि अगर ये शरीर गया तो आत्मा नहीं मरी, और आत्मा ही था और वो मरी नहीं, तो मैं रोऊं क्यों? है ना। और उसी तरह से पाला झाला गए पर सोना नहीं गया, पायल बिछिया गई चांदी नहीं गई, अटका मटका बर्तन गए पर लोहा नहीं गया, मट्टी नहीं गई। आकार हर चीज का चला जाता है, और कोई भी आकार चला जाता तो तुम रोती नहीं हो, क्योंकि उसको तुमने कहा नहीं है मेरा है। बस इतना ही अंतर है, शरीर जाने हाँ। में। क्योंकि मोहब्बत तुमको आत्मा ही से है, मोहब्बत तुमको सोने से है, और रेटो सोना ही क्या रहे, और वो प्यारो है बदे, क्योंकि सोना महंगा है। आकार के लिए ना है, वो सोना है। कोई कह दी का सिलौटी ले हाँ सोने, हाँ लाओ 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 लियाबा पहले आको दिन में, पर वो सोने की ईंट का है। हमसे कहा गया भी है कि मेहरुआ न का करे, सोने के ईंट बनवाए दे, अरे सोने के या सिलौटी बनवाए दे, और कह दे पहन ले, तो ये मेहरुआ तो हूँ पहन लिया है, और वैसे तुम का कुछ ले तो नहीं लिया है। तो हम कहना हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम बनवा दो सिलौट, हम पहन लिया। तो काहे बच के सिलौट पहले नहीं की थोड़ा लागत, पर मालूम है कि वो सिलौट का सोना तो हो ही। तो देखो प्यार तुम किससे करो? सोना से नहीं, सिलौट से नहीं करो। तो जो भी हमारे पास सोना चांदी है, तो प्रेम तुम क्यों करती हो? उसकी कीमत क्या की? ये कीमत है। उसी तरह ये आत्मा की कीमत है, ये शरीर की कीमत आत्मा है। आत्मा ना होते शरीर की कोई कीमत नहीं। ना आंखें से दिखाते हैं और ना कान से सुनाते हैं, ना मुँह से आवाज़ निकलते। तो ये बस कहाँ चला गया है? खाली सत्यन तो चली गए, और चली कहाँ गए? उमा है ही नहीं। बता, उमा है ही नहीं। जैसे मान लिया तुम वही कोठरी में बैठी रहो, और वही कोठरी बंद कर दियो, तुम दूसरी कोठरी में बैठी हो, तो तुम थारो कौन चली गई हो? तुम तो हो ना। ऐसे मैंने घर बदला अपना, मैंने अपना घर बदला, पोशाक बदली भाई, घर बदला, अब घर बदल दिया, पोशाक बदल दी। अब पोशाक मैंने कौन सी पहनी है? अजगर की। घर हमारा जंगल है, गड्ढा है, और पोशाक कौन बदली? सांप का फूल में पहन के आया, नेवला बन के मैं आया, बिच्छी बन के मैं आया। हमेशा सबके डंक इमारत घूमती हो, तो बिच्छी नहीं बनी हो तो क्या बनी? है ना। हर समय छले कपड़े करती हो, छिपकली नहीं बनी हो तो क्या बनी? छिपे रुस्तम बताएं तो अबे बात कि कत्ता तुम छिपे रुस्तम हो। वहाँ पेपर के नीचे, अखबार के नीचे, बाल्टी के नीचे रहते, छिपी है तो छिपी है। राज खुली जब कैलेंडर उतारो, है ना। जैसे तुम भी कैलेंडर हो, राज खुलेगा, सरेआम कबूल करोगी। राजा दशरथ कितने दिन छिपाए रहे, लेकिन जब अंतिम समय में यहाँ बेटा के वियोग में चिल्लाए रहे, तो अत्ता गाफिल हो गए कि जो छिपाई ना है अत्ते दिन, वो चिल्लाए कौशल्य से कहते हैं, हे कौशल्य, हे कौशल्य, हे कौशल्य, वही पाप देखो निकल रहा है। मैंने श्रवण को मारा था,
वही पाप उसका ही श्राप लगा है मुझे। वो सरवण को मारा था, वही बाण रखा है जो छिपाई ना है तेरी से। कोई का नहीं बताई ना है, खाली गुरु जानता है, अपना जानता है बस, और कोई बात कोई बताई नहीं, आज तक का नहीं बताई। आखिर में चिल्लाए गावे लगी को गाइस, तुम्हें गायो है ना, जब तुम्हार खोई जाई धैर्य तब तुम चिल्लाए लगी हो। अब भाई ना चिल्लाती हो भैया, अब भाई है समय आता भाई, अब भाई भर रहा है, भाई भर रहा है। कई लोग आए होते अब जैसे नाई को हुई और जैसे अब कहने लगी